Hello friends, once again I welcome to you to my YouTube channel, and today I will tell you a very easy trick of making interview questions। दोस्तों आज मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने के बहुत ही साधारण सी ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। 8 ऐसे सवाल मैंने बनाए हैं जिनके आधार पे आप किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हो। टीचर से लेके पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, फार्मर, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो इन प्रश्नों के आधार पे। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये 8 प्रश्न, सवाल, क्वेश्चंस याद कर लेने हैं और बस आपका जो प्रॉब्लम है इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने का वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं इन क्वेश्चंस पे मैंने जिस व्यक्ति का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं उसके लिए जगह खाली रखी है। देखिए ये है 8 सवाल। जैसे पहले देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सभी व्यक्तियों को लागू होते हैं, फिर वो कोई भी हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर वो कोई साधारण सा क्लर्क हो, सभी को कुछ कॉमन क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं। और मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को बनाया है जिसके आधार पे आप उन सभी लोगों का इंटरव्यू ले सकते हो जिनके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर वो डॉक्टर हो, स्पोर्ट पर्सन हो, टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, न्यूज़ रिपोर्टर हो, कोई भी हो। तो आइए हर एक प्रश्न को हम समझने का प्रयास करें और मैं बताऊंगा आपको कि अगर ये प्रश्न आप नहीं पूछना चाहते तो आप कोई दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हो। अब ये जो ट्रिक है वो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश इतनी आती नहीं, यानी उनकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब जो लड़के, जो विद्यार्थी जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो तो बना ही लेंगे, लेकिन जिनकी इंग्लिश साधारण है, जिनको प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये बहुत ही सरल ट्रिक है जिसके माध्यम से वो पूरे मार्क इस क्वेश्चन पे ले सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि 8 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं और हर क्वेश्चन पे आपको आधा मार्क, हाफ मार्क मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आपको 4 में से 4 मार्क मिले, आप 8 क्वेश्चंस सही तरीके से बनाएं। तो सबसे पहला सवाल, प्रश्न आप किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं वो ये है, हाउ डिड यू कम इन दिस फील्ड? आप इस क्षेत्र में कैसे आए? अगर कोई डॉक्टर हो तो हाउ डिड यू कम इन दिस फील्ड? आप डॉक्टर की मेडिकल के फील्ड में कैसे आए? इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में कैसे आए? अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आप पॉलिटिक्स के फील्ड में कैसे आए? अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हो तो आप जर्नलिज्म के फील्ड में कैसे आए? अगर आप एक्टर हो तो आप एक्टिंग के फील्ड में कैसे आए? अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो आप स्पोर्ट के फील्ड में कैसे आए? तो देखिए हर किसी को ये क्वेश्चन लागू होता है। आप अगर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका आपको इंटरव्यू लेना है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हो कि हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ न्यूज़ रिपोर्टर, अ राइटर, अ पोएट, अ पॉलिटिशियन, कोई भी। देखिए हम जीवन में जो कुछ भी बनते हैं हमें कोई ना कोई इंस्पायर करता है। तो आप पूछ सकते हो कि आपको किसने इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए, या फिर इंजीनियर बनने के लिए, या फिर IAS ऑफिसर बनने के लिए। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा, हु सपोर्टेड यू टू बी? जीवन में आप कुछ भी बन जाए, आप विदाउट सपोर्ट नहीं बन सकते। तो कोई ना कोई तो हमारे पीछे होता है, माँ बाप होते हैं, दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो आप तीसरा सवाल पूछ सकते हो कि हु सपोर्टेड यू टू बी अ न्यूज़ रिपोर्टर, अ पॉलिटिशियन, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ साइंटिस्ट, अ मेडिकल ऑफिसर, एनीबडी। चौथा सवाल आप पूछ सकते हो कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैड टू फेस टू बी? अब ये भी बहुत ही कॉमन प्रश्न है। अगर आप कुछ भी बन जाए जीवन में, आपके लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे। आप टीचर के लाइफ में आते हैं, डॉक्टर के लाइफ में आते हैं, इंजीनियर के लाइफ में आते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप किसी को भी पूछ सकते हो।
व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैड टू फेस टू बी, कौन से चैलेंजेस थे आपको फेस करना पड़ा डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए। पांचवा सवाल आप पूछ सकते हो, हाउ डिड यू फील व्हेन यू गॉट द बेस्ट अवार्ड। अब देखिए, अब किसी का हम इंटरव्यू लेंगे तो वो साधारण तो व्यक्ति होगा नहीं, वो अपने लाइफ में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, तभी हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसको कुछ ना कुछ तो रिकग्निशन लाइफ में मिला होगा अवार्ड के फॉर्म में। तो आप किसी को भी ये कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू गॉट द बेस्ट टीचर्स अवार्ड, बेस्ट डॉक्टर्स अवार्ड, बेस्ट पॉलिटिशियन अवार्ड, बेस्ट न्यूज रिपोर्टर अवार्ड। ये सभी को लागू होता है। छठवा 6 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आर यू हैप्पी विथ वॉट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही कॉमन, कि आप सच में अपने जीवन में सुखी हो, समाधानी हो, जो कुछ भी आपने अचीव किया है। ये क्वेश्चन आप किसी को भी पूछ सकते हो। और सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, वो अचीवमेंट से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, उनकी भूख बहुत बड़ी होती है। तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेटिव है। 7वां क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, देखो यहाँ पे अब इंटरव्यू एंड में आ रहा है, तो एंड में हमें बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने होते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी के कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, आपके भी हैं, तो ये तो किसी को भी लागू होता है। तो ये 7वां क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, क्या आपको हमें आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप हमें बताना चाहोगे, ये आप पूछ सकते हो, बहुत ही कॉमन है। 8वां जो क्वेश्चन है ये तो कॉमन है, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस। हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हो उसको ये आखिरी का सवाल पूछना तो बनता ही है। दोस्तों आप बस कुछ मत कीजिए, ये 8 सवाल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और आपको अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए एग्ज़ाम में जिसका आपको इंटरव्यू लेना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, आप बस उसका नाम यहाँ पे ऐड करते जाइए। 4 में से 4 मार्क आपको मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन है ये तो सॉल्व हो गया दोस्तों आपका। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राइटिंग स्किल के और ग्रामर के बहुत सारे ऐसे में और टॉपिक्स लेके आऊँगा। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इससे मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।